जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, कथित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वाचिका जया किशोरी जी का मासिक धर्म को लेकर के वेद शास्त्र उपनिषद के विपरीत ही नहीं, लोक मर्यादा में जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, ऋषि मुनियों के आदेश के विपरीत उनकी मनगढ़ंत व्याख्या को लेकर के एक वीडियो मैंने अब बना करके अपने चैनल पर डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके देख सकते हैं। उस पर जिस प्रकार के लोगों का मत है, सब लोगों ने अपना अपना मत दिया, आधे से ज़्यादा लोगों ने समर्थन किया है। और जो जया जी के अंध भक्त हैं उसको मैं इसी श्रेणी में रखता हूँ। अगर हमारे बड़े भी कुछ विपरीत बात करते हैं जो शास्त्र के मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तो हमें उन बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए जो भी उनकी अच्छाइयाँ उन्हें हमें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। जैसे उनका स्वर बहुत ही अच्छा है, भजन बड़े ही प्रेम से गाती हैं और उनके भजन सरल सहज भी होते हैं, जो लोगों के कर्णप्रिय के साथ में हृदय में भी बहुत शीघ्र बस जाता है और लोगों को भक्ति करने में, संकीर्तन करने में सुविधा होती है। ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप एक श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है कथा वाचिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए और उन्हीं वेद शास्त्रों के विपरीत बात करेंगी तो निश्चित ही आप निंदा की पात्र बनेंगी, और ये निंदा होना ही चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप सब लोग जानते होंगे, अभी वर्षों पहले देश के प्रख्यात कथावाचक जिनको मैं स्वयं बहुत मानता हूँ, एक बार उनके कथा में रहा भी हूँ, पूज्य मुरारी बापू जी के बारे में भी, जब वो अल्लाह मौला और मनगढ़ंत कहानियाँ कहने लगे, गाने लगे और टाइम पास करने लगे श्री रामचरित मानस कथा के रूप में, तब पूरे देश में उनकी भी निंदा हुई और स्वयं मैंने भी एक वीडियो अर्पित किया था। तो जो अच्छाइयाँ वो हमें लेना चाहिए, जो उनके बुराइयाँ हैं उनको भाई त्याग करना चाहिए और समझना चाहिए, अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। तो जो भी उनके अंधभक्त हैं उन लोगों ने हर प्रकार का जो है शब्दों से मुझे अलंकृत किया है, तो उन्हीं के कुछ कमेंट्स का मैं उत्तर दूंगा। लेकिन मैं जया किशोरी जी का विरोधी नहीं हूँ, उनके इन बातों का, इन विचारों का खंडन करता हूँ जो शास्त्र के विरुद्ध है। मेरे भाई बहन, उसी प्रकार से जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो नशेड़ी है, नशा का पान करता है, वो नाले में गिर गया, कहीं पड़ गया, कभी कुछ किया, शोर शराबा मचाया, वो कोई न्यूज अथवा खबर अथवा लोगों के चिंता का कारण नहीं बनता है। लेकिन जब कोई एक योग टीचर सिगरेट पीता हुआ पाया जाएगा, योगा जिसको आप लोग बोलते हैं, योग टीचर अथवा कोई पुलिस वाला, कोई शिक्षक कहीं नशे के रूप में पाया जाए और वो गिर जाए अथवा वो नशा ही पान करते हुए दिख जाए, तो लोग उसकी अवश्य निंदा करते हैं कि अरे आप तो शिक्षक हो, आप तो टीचर हो, आप तो योगा सिखाने वाले हो, निरोगी रहने वाले हो, तो उसकी निंदा होती। इसी प्रकार से हमें जया किशोरी जी से कोई वैसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, पहली बात तो है कि स्त्रियों का एक व्यवस्था बनाया गया है, वो हमें समझना चाहिए। शास्त्रों में जिन महापुराण का हम पाठ करने वक्ता के रूप में बैठे हैं, उसमें ही जो उसका लक्षण आया है, अगर हम आर्मी में जा रहे हैं तो उसमें निश्चित है कि कितने हाइट का होना चाहिए, इतने पर्सनालिटी का होना चाहिए, इतने वजन का होना चाहिए, इतने मिनट में इतना दौड़ना आना चाहिए, उसकी एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसकी कुशलता होनी चाहिए और उसकी दक्षता होनी चाहिए, उसकी इतनी पात्रता होनी चाहिए। उसमें कोई किसी को छोटा बड़ा कहने का न शास्त्रों का उद्देश्य रहा है, और शास्त्र तो सदैव जो है एक रज से लेकर के और कह सकते हैं वायु तक पूजा की बात आती है, सम्मान की बात आती है, पर समय समय पर। तो इन्होंने जो कहा वो गलत कहा। और बाकी आप लोग कहेंगे कि आपने क्यों निंदा किया, तो आप बहुत पहले आया भी था, निंदा नहीं, उसकी एक व्याख्या किया, जो उचित व्याख्या किया है कि जैसे भैया हो कीचड़ में कमल निकलता है, पर कमल का फूल जो भगवान के चरणों में चढ़ता है, इनप्योर जो है, या उसको जो भी नाम देते हैं आप, वो कीचड़ होता है, कीचड़ खाने योग्य अथवा भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं होता है। उसका है जैसे शरीर में हमने भोजन ग्रहण किया, शुद्ध है, सात्विक है, तो हमारे लिए हजम हुआ और वो उसका पूजा किया जाता है। लेकिन जब हम मलमूत्र के रूप में वो निकलता है तो ठीक है, वो निकलना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार की तमाम बातों का वहाँ पे हुआ था। अभी आपने सुना होगा कुछ
शायद 6 महीना 8 महीना पहले उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, अब उन्होंने स्वयं श्री रामचरितमानस की निंदा की, उसको जला भी दिया। बहुत बहुत दुख हुआ आत्मा में कि हमारे भारतवर्ष में और मोदी योगी राज में और आज के समय में ऐसा हो रहा है। लेकिन उस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो राजनेता है, उनको लोगों को तोड़ना है, बांटना है, दुनियादारी करना, प्रपंच करना है। आम रूप से कहें राक्षसी प्रवृत्ति है। भगवान से प्रार्थना किया, लेकिन चूंकि कथावाचिका के रूप में है आप, वो भी भागवत कथावाचिका के रूप में, और आप उस शास्त्र के विरुद्ध बात करो, उसी प्रकार से हुआ जैसे कोई एसपी जी कहे कि नहीं भैया संसद भवन को उड़ा दो या संसद की नीतियां गलत हैं। तो ये गलत बात होती है, तो हमें समझना चाहिए। तो ये बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो होते होते आता है। जब आप एक लंबे समय तक सत्संग करते हैं, लोगों ने तमाम प्रकार का वो किया, लेकिन आज के समय में मेरे भाई बहन इतना मिलावटी हो गया है कि एक अच्छे योग्य संत को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि नकली इतने ज़्यादा आ गए हैं। प्राचीन समय में आप देखेंगे रहीम रसखान की आज भी प्रशंसा होती है, उनके भक्ति की चर्चा होती है, कबीर जी की चर्चा होती है, उनकी निंदा नहीं होती। उल्टी बाणी है, लेकिन उनकी निंदा नहीं हुई, उनका सम्मान हुआ, करना चाहिए। संत तुकाराम जी हुए, नामदेव जी हुए, संत ज्ञानेश्वर जी हैं, हमारे परम पूज्यपाद जो दादा गुरु जी थे देवराव बाबा जी महाराज हैं। बाबा नीम करोली के विषय में ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका जो एक स्वरूप देख करके लगता है चैतन्य महाप्रभु हुए हैं। कई लोगों ने कमेंट्स में कहा कि कल तो आप जो है रामकृष्ण परमहंस जी को भी ऐसा बोलेंगे, लेकिन नहीं, वो तो आदरणीय पूजनीय है कि उनका नाम लेकर के हमारी भक्ति जो है समृद्ध होती है, जागृत होती है, पल्लवित पुष्पित होती है। तो ये ऐसे संत महापुरुष हुए हैं। पर आज के समय में मेरे भाई बहन इतने नकली लोग आ गए हैं, जैसे कि अभी सदगुरु के रूप में आप सोचिए, महाशिवरात्रि को लोग ऐसा नाटक नौटंकी करते हैं ना, कई लोग उनको माँ शिव जी का आधा धड़ ही हटा दिए, जो उनका वो मूर्ति बनाया उन लोगों ने दिया है। जहाँ पर शिव जी का मूर्ति की पूजा का महत्व नहीं है, शिवलिंग के पूजा का महत्व है, जो राम जी ने स्वयं जो है लिंग था विधवत कर पूजा किया था। तो शिवलिंग का बड़ा महत्व, मूर्ति का भी कर सकते हैं, लेकिन अर्ध मूर्ति, खंडित मूर्ति का पूजा का तो निषेध है। खंडित रूप में केवल जो है मतलब उस रूप में शालिग्राम जी हैं अथवा नर्मदेश्वर जी हैं, उनकी सेवा पूजा होती है। बाकी का तो ऐसा मनगढ़ंत लोग कार्य करते हैं और समाज को भ्रमित करते हैं। तो अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं तौलिए, स्वयं जानिए कि जो व्यक्ति शास्त्रों की ज्ञाता मर्मज्ञ अपने आप को कहता है और उन्हीं शास्त्रों की बात को बदल करके आपसे बात करे कि नहीं उसकी ये नहीं ये व्याख्या है, वो अनुचित और निंदनीय अवश्य होगा। ऐसे लोगों का हमें त्याग करना चाहिए। अगर हम उनका उस रूप में त्याग नहीं कर सकते तो उनके उस बात का तो समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने कमेंट्स किया और सारे लोगों का उत्तर देना तो बहुत ही कठिन है। एक बंधु ने लिखा था, विद्वान लोग उंगली उठा रहे हैं। तो मेरे भाई बहन जो समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, गुरुओं का संगत किया होगा, वही तो बताएगा। आम व्यक्ति को क्या पता है? तो ये तो उचित बात है। फिर आगे इन्होंने लिखा है, वो तो अच्छा वो भी मतलब जो विद्वान वो भी तो नारी से पैदा हुए हैं, तो और कह रहे हैं स्त्री कथा नहीं कह सकती है। फिर वही बात आएगी भाई पुरुष भी बच्चा पैदा करें, तो माँ का तो हर जगह पूजा होता है। तो ऐसी बात नहीं है भैया, अनावश्यक बात न कहें। आपने कहा कि हाँ कि इस अवस्था में देवियाँ कथा सुनती हैं और आती हैं घर में चर्चा करती हैं। तो कथा में और चर्चा में बड़ा अंतर होता है। कथा मतलब ये हुआ कि शुद्ध प्रामाणिक बात कहा जाए, और चर्चा में तो जो दुविधा है वो भी रखी जाती है। जो हमने कहीं भी बात सुन लिया, कैसे भी किसी से भी सुन लिया, तो उसकी चर्चा हो सकती है। और जो कथा होती है, कथा होता है, वो जो एक अनुष्ठानात्मक कार्य होता है, वो पवित्रता से पूर्णता से होना चाहिए। उसी प्रकार जैसे आप विद्यालय में जाते हैं तो जो पढ़ाया जाता है वो आपके सिलेबस का होता है, वो पढ़ने में आपका भलाई है। बाकी जो नॉवेल है, पेपर्स है, तो उनकी तो बात अलग है, उसका विद्यालय से लेना देना नहीं होता है। एक देवेंद्र शास्त्री जी हैं, देखिए शास्त्री जी अपने आगे लगा रहे हैं और जो शास्त्रों की मर्यादा के विपरीत बात कर रहा है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। कैसे शास्त्री जी हैं? शास्त्री जी हैं इसलिए हम आपको जय सिया राम करते हैं भैया, पर आप लोग ऐसा करेंगे अंधभक्त होकर के, जैसे आजकल लोग पैसे के लालच में साईं बाबा की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं 50, इस पर भी बहुत लोग नाराज होंगे।
लेकिन वो गलत है, वो सम्मानीय है, उनका सम्मान करो आप, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। तो देवेंद्र शास्त्री जी ने लिखा है कि ग्रंथों में लिखी गई सभी बातें सत्य सही नहीं है। तो भैया आप बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, आप जया किशोरी जी के भक्त हो, उन्हीं के साथ में आप पूजा वूजा में भी रहते हो, जहाँ भी रहते हो मैं आप, ठीक है, आपका कार्य है, आप कीजिए, लेकिन आप कैसे शास्त्री हो जो आप स्वयं शास्त्री लिखते हो अपने आगे, और आप लिख रहे हो कि ग्रंथों में लिखी गई सभी बातें सत्य नहीं है। हमारा आपका ज्ञान सही नहीं है, इसका मतलब वो बात सत्य है। कोई उसका उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पर आपकी उम्र, आपकी अवस्था, आपका अनुभव नहीं है। जैसे हम बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, कहेगा आप एप्पल क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस समय पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो आप नहीं जान पाए कि कितने आकाश मंडल में तारे हैं, कहाँ किस देवता का स्थान है, क्या है, तो आप उनको मानोगे ही नहीं। अब आप सिद्ध पिताजी कहेंगे आपकी माता जी हैं, आप कहोगे नहीं मुझे वैज्ञानिक प्रमाण दो, तब हम मानेंगे। तो ये तो बात नहीं हुई भैया, ये अनावश्यक बातें आप शास्त्री होकर करते हो, दुख होता है। फिर आम लोगों का क्या स्थिति होगी? कम से कम अपने टाइटल का तो आप सम्मान कीजिए। एक दूसरे बंधु ने लिखा है, या किसी जो भी लिखे, मैं नाम भी नहीं पढ़ पाया, पुरुष जब मलमूत्र से अशुद्ध नहीं होते तो स्त्रियां कैसे हो जाती हैं? मेरे भाई बहन, मल मूत्र में और रजो धर्म में अंतर होता है। दूसरी बात, अपने शास्त्रों में आया, जो उसको मानते हैं, जब भी एक नंबर जाते हैं वो जल का प्रयोग करते हैं। जैसे पैर धोया जाता है उसके पहले वो धोया जाता है, साबुन से आज के समय में हाथ धोया जाता है, उसके बाद ही दूसरा कार्य होता है। फिर से मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से कि बाथरूम में जाकर के फ़ोन पे बातचीत मत कीजिएगा। वहाँ फ़ोन और पेपर, अखबार, ये सबको दूर रह करके ये सब कार्य करना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, तो जब पुरुष भी मलमूत्र का त्याग करते हैं तो उसके बाद में हाथ धोते हैं, पवित्र होते हैं। और अगर पूजा करना है तो कपड़ा कम से कम बदलते हैं, ठंडी है, बीमारी है तो कपड़ा चेंज करके ही करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी ऐसा कीजिएगा। और तो वो जब पुरुष के ऊपर भी लागू, स्त्रियों के ऊपर भी लागू है। और जब विशेष स्थिति होती है तब उनका, माताएं बहनें हमारी, उस पीरियड्स धर्म का पालन करती हैं। उसी प्रकार जैसे पुरुष हैं, जब संतान की उत्पत्ति होती है तो 10 दिन तक जो है वो उस रूप में रहते हैं, अथवा माता पिता की मृत्यु पर जब अग्निदाह देते हैं तब वो 10 दिन तक बिल्कुल लोगों से अलग रहते हुए एक अलग तरह का जीवन जीते हैं। एक तपस्या जीते जी ने लिखा है, बहन ने लिखा है कि हिंदू होकर हिंदू को नीचे दिखाना। अब ये तो बात बहन उचित नहीं है आपका, मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। उनकी जो अल्प बुद्धि वाली बात है, जो अपने आप को गौरवान्वित करने वाली बात है, उस बात को मैं एक सही कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि सारे टीचर हैं तो सही बात ही करें, कई टीचर भी गलतियाँ कर देते हैं, तो उसको मैनेजमेंट है अथवा जो है वो उनकी बात करते, उनको दिखाते हैं। औरत को अपमानित करना, ये बहन बोल रहे हैं, औरत को अपमानित करना, संदेश, ये सब याद, हाँ, औरत को अपमानित करना, ये ऐसा बिल्कुल भावना नहीं है। आप स्वयं देखिए, मेरे कमेंट्स में जो भी कोई भी वीडियो आप मेरा उतार लीजिए, अगर किसी बहन को हमने उत्तर दिया है तो उसके गरिमा के अनुरूप दिया है। अगर जानता हूँ कि माता है तो उसके अनुरूप, नहीं तो सम्मानिया बहन, या मेरा फेसबुक पर आप देख लो, ये ऐसा नहीं है। अनुचित टिप्पणी मत कीजिए ना। इसके बाद एक ने लिखा, हमें क्या करना है। एक संदेशो वाइन करके कोई चैनल है या देवी हैं, उन्होंने लिखा है, बहन ने लिखा है, हमें क्या करना है, हम पर छोड़ दो। बहन बिल्कुल आप सही कह रही हो, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस नियम का पालन करना पड़ता है। जब आप प्लेन में बैठते हैं तो उस नियम का पालन करना पड़ता है। आप अगर ऑफिस के कर्मचारी हैं तो उस नियम का पालन करना पड़ता है। अगर आप घर में हैं तो घर के नियम का पालन करना पड़ता है, मायके का अलग, ससुराल का अलग, या आप जहाँ पर हैं आपके अनुसार चीज़ें होती होंगी। तो जब अगर हम शास्त्र की बात कर रहे हैं तो शास्त्र के नियमानुसार बात करनी चाहिए, उसमें अपने मनगढ़ंत व्याख्या नहीं करनी चाहिए, और उसके विपरीत व्याख्या तो कदापि नहीं करनी चाहिए। और वैसे व्यक्ति को जो उसका ज्ञाता समझे, ये वही बात हो गई कि कोई टीचर होकर के कहे नहीं भैया नोबेल अच्छा है, और जो है ये तो जो किताबें आई हैं ये तो जय सियाराम है। तो आप पढ़ी लिखी होकर के ऐसे अंधी भक्त आप मत बनो बहन।
आप जैसों को शोभा नहीं देता। ये तो बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने कहा। बहन, मैं भी नहीं चाहता हूँ इन फालतू बातों में आऊँ, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं उसका विरोध भी होना चाहिए, ताकि जैसे कोई छोटा बच्चा अथवा बड़ा बच्चा है, हमारे पिताजी हैं, कई बार मतलब किसी के भी पिताजी गालियाँ निकालते तो माँ टोकती, नहीं देखो भाई बच्चे को डांटो लेकिन ये गालियाँ मत निकालो, ये आचरण के विपरीत है। तो ऐसे अगर कोई अपने साथ का बंधु जो है गलत बात करे तो उसको हमें सचेत करना चाहिए, ताकि वो सचेत हो जाए, सही बात समाज में जाए और दूसरे भी सचेत हो जाए कि अगर मैं गलत बात करूंगा, शास्त्र विरुद्ध बात करूंगा कथावाचक के रूप में, तो हमारा भी विरोध होगा। आप कौन होते हैं हमें, फिर आगे इन्होंने लिखा है, आप कौन होते हैं हमें पवित्र अपवित्र बताने वाले। आपको जो जानना चाहता बहन वो जाने, जो नहीं जानना चाहता हो तो अपने लोग अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं तो ये तो भैया, हालांकि भी माँ बाप की बात है, हम लोग तो सब ईश्वर की ही संतानें हैं, तो उनका ही बनाया हुआ वेद है। फिर उसका विभक्तिकरण जो है वेद व्यास जी ने किया, पुराणों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, अन्य ग्रंथों के रूप में। तो ये अपने माँ बाप की बात मानने वाली बात है बहन, आप नाराज मत हो, आप समझो बात को। पल्लवी जादव बहन ने लिखा, आप अपना ज्ञान देखिए। हमारी हमारी जया दीदी पर आपकी तरह ओछा ज्ञान नहीं है। अब बहन, मैं कभी, आप देखे होंगे मेरे, चाहे इंस्टाग्राम देख लो, चाहे मेरे कोई भी वीडियो उठा लो, शायद मैं कहीं अपना नाम भी लेता हूँ। मैं अपने आप को ज्ञानी मानता ही नहीं। आप मेरे फेसबुक पर भी चले जाओ, कहीं भी मैं आचार्य नहीं लिखा हूँ। लोग बोलते हैं, भले ही हमको डिग्री अवश्य प्राप्त हुई है, पर हमें उसका स्वाभिमान है, बिल्कुल है, लेकिन अभिमान रंच मात्र नहीं, अपने मुख से बोलना उचित भी नहीं लगता है। और आत्म नाम गुरोर नाम, अपना नाम, गुरु का नाम, अपने बड़े पुत्र का नाम, कृपण का नाम, ये लेना भी नहीं चाहिए बार बार। तो शास्त्र की मर्यादा का पालन कर रहा हूँ और स्वयं भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से बला 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 अपना नाम बोलना मुझे बार बार उचित नहीं लगता है। आप मेरे कोई भी पोस्ट में देखोगे फेसबुक पर ब्रजेन मिश्रा नाम मुंबई आप करोगे, आपको मिल जाएगा। कहीं भी मैं कुछ लेख भी लिखता हूँ तो श्री रामाश्रित, फिर नीचे डबल आ करके फिर नाम डालता हूँ। वैसा नहीं बहन, अनावश्यक बात उचित नहीं देता। अर्चना बहन ने लिखा है कि बुद्ध धर्म अपनाओ, वहाँ कोई दोष नहीं है। बुद्ध बहुत उचित है, लेकिन अभी इस युग के लिए बुद्धा अवतार नहीं हुआ था। बुद्ध का अवतार तब हुआ था जब पूरे विश्व में हिंसा चल रहा था, हिंसा रुक नहीं रही थी, उस समय बुद्ध का अवतार हुआ था। अभी मैं एक बात और बताऊंगा, ब्रह्म कुमारियों का भी काफ़ी नाम है, बहुत लोग अनुयायी हैं, लेकिन ये सब अब वो लोग हरदम शांति शांति बोलते रहते हैं। अब आप बात बोलिए कि बच्चा जन्म ले, बड़ा हो, शांति रहे, तो समाज संसार कैसे चलेगा। शांति की जब आवश्यकता हो तब होनी चाहिए। तो शास्त्र की या वेद पुराण का एक अंश लेकर के कोई कहे हम केवल दाल पी के ही रहेंगे, भैया हम चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, भाजी नहीं खाएंगे, ये गलत बात है। केवल आलू ही खाएंगे, हम दूसरी भिंडी नहीं खाएंगे, ये गलत। शास्त्रों का ही पूरा है, उन्हीं से एक चीज लेकर के लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बुद्ध चीज है समझने के लिए, बुद्ध हमारी बुद्धि निर्मल करते हैं समझने के लिए। पर बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप पूजा मत करो, आप पाठ ना करो, आप धर्म को ना मानो। बुद्ध को आपको जानकारी कहाँ से मिली? शास्त्रों से मिली ना। तो वहाँ उन्होंने कहीं निषेध नहीं किया है। उनके अनुयायी जो उनके नाम पर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मनमाना कार्य करते हैं, और जिनको मनमाना जीवन जीना है वो किसी का भी नाम लेकर के कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसे करना उचित नहीं। जैसे लोग होली के नाम पर कोई भी नशा कर लेते हैं जो करने वाले हैं, तो वो उचित नहीं है। इसमें एक बहन ने लिखा छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। छुआछूत को आप लोगों ने कह करके ऐसा बर्बाद किया है कि आज आधी बीमारियों का कारण यही बना है। छुआछूत आपने कहा, पर छुआछूत बिल्कुल नहीं है, और छुआछूत आज हटा भी नहीं है। कोई किसी भी जाति का कितना बड़ा नेता हो, क्या वो उसके यहाँ जो सफाई करता है उसको अपने चेयर पर फोटो वीडियो में तो भले ही बैठा के खिला दे, क्या उसके थाली में खाता है? और खाना भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को भोजन के पहले हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, हर व्यक्ति की थाली अलग होनी चाहिए, बैठ करके पवित्रता से भोजन करना चाहिए। इसमें क्या बुरा है? धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, और एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। इसको आप लोगों ने छुआछूत बोल करके हिंदुओं में फूट डाल दो, भ्रम डाल दो ऐसा करके। और जो ज्ञान देने वाले ब्राह्मण हैं
या उस तदनुरूप ढंग के लोग जीवन जी रहे हैं। जैसे आज के समय में रामदेव बाबा को हम कह सकते हैं कि ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उनका भी अलग है मैटर। शास्त्र की दृष्टि से वो 100% करेक्ट नहीं है, पर सामाजिक रूप से ठीक है। हाँ, इसमें किसी ने काम किया है जो पेवर काम किया, जिसका सम्मान करना चाहिए, महर्षि महेश जोगी जी ने किया है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो यहाँ तो ना तो मासिक धर्म खराब है, ना वो नकारात्मक है, बहुत पवित्र जीवन होने का वो लक्षण है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, हमारे शरीर की सफाई होती है, भोजन के बाद में जैसे आम जीवन में अगर मलमूत्र का त्याग ना हो, वैसे जिन माताओं बहनों को समय से पहले ये सब, हम लोग भी कई यजमान डॉक्टर हैं या बहनें हैं, सबसे चर्चा होती रहती है, कुछ बहुत पढ़ने का भी अवसर मिलता है। तो जिन माताओं बहनों को समय से नहीं आता, उनकी कितनी सारी बीमारियां होती हैं, तो ये बुराई नहीं है, आना बहुत अच्छी बात है। और उस समय उनको आराम की बात कही गई है, उनके हिफाजत की बात कही गई, उनके सम्मान की बात कही गई है। उसको लोगों ने नकारात्मक बना लिया हो या पेश किया हो लोगों को डराने के लिए, भय के लिए, वो गलत बात है। तो आप इसलिए कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। कोई केवल टीका लगा करके, जिनकी बहन की बात कर रही हैं आप, वो तो टीका लगाना और कुछ उस प्रकार से हरि का नाम लेना, ये सब तो जय जय सिया राम हो गया है। शुरुआत में अच्छा करती थी, भागवत कथा करती थी, ठीक था, लेकिन जब से उनको एक अलग धुन सवार हो गया है कि अपने आप को मोटिवेशनल कहने का या क्या क्या करने का, ठीक है, जो मर्जी करो, आपका जीवन है, अच्छा है, प्रभावशाली वाणी है, लेकिन आप एक श्रीमद् भागवत कथाकार के रूप में आप उन चीज़ों को करोगी तो निश्चित ही आप गलत बात करोगी भागवत कथा के नाम पे। तो मैं तो ना भी बोलूँगा, तो जो भी जागृत लोग हैं वो उसकी तो निंदा अवश्य करेंगे, करना ही चाहिए। हमें जागृत रहना चाहिए, किसी का भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। और पूर्ण भरोसा तो केवल एक ईश्वर ही है जिनका करना चाहिए, और उनके ग्रंथों का करना चाहिए। मनमाना कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि सिलेबस से अलग कोई भी टीचर पढ़ाता है, उसके रेफरेंस में पढ़ा सकता है, पर उस चीज़ को गलत साबित करने के लिए अगर पढ़ाता है तो वो अनुचित है, वो आप फेल हो जाओगे। तो हाँ, टीचर को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आप जिनकी बातों का आप समर्थन कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, किस गुरु के शिष्य रहे हैं, कितने सालों का उनका अनुभव है। किसी को भी ऐसी गालियाँ दे देना, किसी को सम्मान दे देना, ये अज्ञानियों का लक्षण है, समझदार लोगों का नहीं है। आगे से जागृत रहिए और समाज को भी जागृत कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।